नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं रहमान सैफी। और जैसा कि फ्रेम पर देख रहे हैं आप सब लोग, राजकुमार दिगान साहब यहां पर मौजूद हैं और कर्मचारियों के लिए कितने तत्पर रहते हैं ये हम सबको ना मुझे बताने की जरूरत है ना आपको मुझसे पूछने की जरूरत है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमेशा कर्मचारी के लिए ही बात करते हुए और उनकी मांग डिमांडों की बात करते हुए उनको पूरा कराने के प्रयास में लगे रहते हैं। दिगान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल, हालांकि सवाल लेना कोई बनता नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि कर्मचारियों की मांग है सवाल लूंगा। खबरें मिल रही है कि लगातार 8 तारीख का एक प्रदर्शन सिविक सेंटर पर आपकी ओर से रखा गया है, किस लिए और क्या? देखिए, कल दिनांक 18 सितंबर को दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन की बैठक एक आजादपुर एमसीडी फ्लैट में हुई, जिसके संयोजक माननीय सतीश कुमार टांट जी, वहां 75 संगठन जो दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी में सम्मिलित है, उन्होंने सिविक सेंटर गेट नंबर 5 पर प्रदर्शन का ऐलान किया। इसमें अनिश्चितकालीन धरना, वह धरने पर अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो दिल्ली में दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी स्लो टूल डाउन स्ट्राइक करेगी, जिसकी समझ जिम्मेदारी निगम प्रशासन की होगी। लेकिन दिगान साहब, ऐसे तो ना जाने कितने सारे प्रदर्शन हुए, इस बार इस प्रदर्शन में ऐसा क्या नया होगा? देखिए, आज दिल्ली की मांग है, कर्मचारी की मांग है और दिल्ली में त्राहिमाम है। आप जैसे कि जानते हैं 29 अगस्त को एक आदेश पारित हुआ निगम की ओर से, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कमिश्नर की हुई कि भाई 2020 तक कंपेंसेटेड ग्राउंड और द फेज मैनेज पॉलिसी 2006 तक का जितना भी कर्मचारियों की सूची बनाई जाए। और 12 के 12 जोन में आदेश पारित हुआ, लेकिन अभी तक भी निगम के कानों पर कोई जूं नहीं रहेंगी है, डिप्टी कमिश्नर के कानों पर कोई जूं नहीं रहेंगी है। अभी तक भी उन्होंने ना तो लिस्ट बनाई है ना हेडक्वार्टर में लिस्ट पहुंचाई है। मैं पूछना चाहता हूं निगम प्रशासन से, डिप्टी कमिश्नर से, जो कि 12 के 12 जोन के हैं, जब आप सूची नहीं भिजवाएंगे तो कर्मचारी कैसे पक्का होगा? और जब तक पॉलिसी नहीं बनेगी इनकी, जब तक कर्मचारी पक्का नहीं हो पाएगा। तो आज समय की मांग है, कर्मचारी की मांग है कि दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी राजकुमार दिगान प्रदर्शन करे और सिविक सेंटर पे मिस्टर अश्वनी कुमार, जो कि दिल्ली के कमिश्नर है, उनके खिलाफ करे। दिगान साहब, ये मेरी किसी बात को लोग पर्सनली ना लें, लेकिन मैं एक बात जरूर बताऊंगा। राजकुमार दिगान अपने मतलब नाम को पहचान की जरूरत नहीं है, एक एक कर्मचारी की जबान पर है। हर कर्मचारी बखूबी जानता है, आपके व्यक्तित्व को जानता है, आपको जानता है, आप कैसे काम करते हैं ये भी जानता है। क्या कहीं ना कहीं आज ये प्रयास जितने भी किए जा रहे हैं कर्मचारी के लिए, वो व्यर्थ साबित हो रहे हैं? कर्मचारी की मांग नहीं हो पा रही है। दूसरा, कई अभी हमने देखा 2006 और 2020 के कुछ ऑर्डरों की लगातार बात हो रही है, क्या पक्का हो पाएंगे सच में वो? देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है सैफी साहब, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सूरज को आईना दिखाने की आवश्यकता नहीं है, सूरज अपनी चमक स्वयं है। आप जैसे भी जानते हैं, ऑन रिकॉर्ड प्रमाण के साथ 7000 कर्मचारी पक्का हुआ है आज की तारीख में, चाहे बेशक 500 कर्मचारी पक्के हुए या 200 के साथ हो या 300 के साथ हो, लेकिन 1.5 वर्ष के अंदर अंदर वो 7000 कर्मचारी का नियमितीकरण हुआ, जिसमें 98 से 2000 का बैच है, कंप्रेसर्ड ग्राउंड में 2003 से 2010 का बैच है। तो ऐसा नहीं है, काम हुआ है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि स्पीड कम थी और जितनी स्पीड से काम होना चाहिए तो उतनी स्पीड से काम नहीं हुआ। ये वो कर्मठशील नेता हैं सब जितने यहाँ पे आप देख रहे हो। ये जो पसीना है ना, ये पसीना नहीं एक्चुअल में, ये वो कर्मचारी के लिए मेहनत का प्रयास है जो माथे से निकलकर जमीन पर गिर रहा है। लेकिन मुझे एक बात का यकीन है दिगान साहब, ये पसीना एक ना एक दिन तो रंग लेके आएगा। दिगान साहब, एक बहुत जरूरी बात, जैसे मैंने अभी सवाल किया आपसे, 2006 और 2020 के कर्मचारियों को पक्का करने के कुछ ऑर्डरों की लगातार बात हो रही है और बड़ी चर्चा हो रही है और बहुत सारे लोगों के ऊपर उसका सेहरा बन रहा है। ये कर्मचारी कहीं ना कहीं भ्रमित हो रहा है, क्या सच्चाई है इसकी? ये पब्लिक है, सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है, पब्लिक है, सब जानती है। मुझे नाम बताने की आवश्यकता नहीं है या ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि राजकुमार दिगान ने काम किया है, ये तो दुनिया जानती है कि कौन सी मीटिंग में कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ, कौन से ऑर्डर निकले। 17 सितंबर सन 2024 को दिल्ली के कमिश्नर माननीय अश्वनी कुमार जी से बैठक हुई, उसमें आदेश के लिए हमने बात की और उसमें इंप्लीमेंट भी हुआ, वो ऑन रिकॉर्ड है, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूं। जब भी कमिश्नर से चर्चा हुई, इन्हीं विषय पे चर्चा हुई और आज वो आपका कार्य पूर्ण हो चुका है। चलो, दिल्ली के कमिश्नर जो लिस्ट मांगी है, आज कमिश्नर की गलती नहीं है, अगर गलती है तो जोन स्तर पर डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, जोन के जितने भी सुपरवाइजर है, उनका ये फॉल्ट है कि आप लिस्ट बना के हेडक्वार्टर क्यों नहीं भेजते ताकि इनकी पॉलिसी बने,
इनका प्रियम्बल लगे और हाउस में प्रस्ताव पारित हो। राजकुमार दिगान साहब के होते हुए वो फॉल्ट अभी तक जीवित क्यों है, वो फॉल्ट खत्म क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए आपने देखा है आज जोन में छात्रा उत्तरी क्षेत्र में प्रदर्शन है। आज 19 सितंबर है। 19 सितंबर को ये प्रदर्शन चल रहा है। तो आपने देखा भी होगा छात्र उत्तरी क्षेत्र में 1000 पोस्ट की मांग की जा रही है। लेकिन 6 महीने से आज तक 1000 पोस्टें नहीं आई है। कोई डिप्टी कमिश्नर से पूछे कि शाहदरा नॉर्थ में जो कर्मचारी आपने 6 महीने पहले पक्का किया था आज उसका वेतन तक नहीं है, उसकी ज्वाइनिंग तक नहीं है, 1000 पोस्टें क्यों नहीं आई? तो ठीक है, शुरुआत है आज शाहदरा उत्तरी क्षेत्र में, अगली बार किसी और जोन में होगी। और इस हिम्मत मर्दे मदद खुदा। जब आदमी हिम्मत करता है, मेहनत करता है, तो इंसान की औकात क्या है उसका फल तो वो परवरदिगार भी रोक नहीं सकता। बिल्कुल सच्चाई है, सच्चाई है। दिगान साहब एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो कई मुझे 5-7 दिन से जो है रेगुलर कर्मचारी फोन करके मैसेज करके पूछ रहे हैं, कर्मचारियों को ऐसा भ्रम हो रहा है या उनको कोई बलगला रहा है कि बहुत जल्द जो है निगम निजीकरण की तरफ चल रहा है, क्या सच्चाई है? देखिए सैफी जी, मैं निरानिरी जो लोग इस बात को कह रहे हो गलत है। मैं स्पष्टीकरण देता हूं, जो आवश्यक सेवा के कार्य होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में इसका प्रोविजन है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, डीओपीटी में इस बात का जिक्र है, जो आवश्यक सेवा के कार्य होते हैं वो ठेकेदारी में नहीं जा सकते। ये मेरा प्रण है। और यदि ऐसा कुछ होगा भी तो दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी प्रतिबद्ध है। ना तो ये बिल्डिंगें रहेगी, ना फिर ये सड़कें रहेंगी। सड़कों पे कूड़ा नजर आएगा और बिल्डिंगों में कूड़ा नजर आएगा। मैं चेताता हूं एमएलए और निगम पार्षदों को भी, यदि कोई ऐसा प्रस्ताव इस संविधान में ये छेड़छाड़ की बात करते हैं, अनुच्छेदों में छेड़छाड़ की बात करते हैं, या विधानसभा में ऐसा प्रस्ताव लेकर आते हैं कि हमें ठेकेदारी पर करने की बात की जा रही है, तो उस गलतफहमी को दूर कर दें। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से बंधे हुए हैं, इनके बाप के गुलाम नहीं है। दिल्ली का कर्मचारी को गाय भैंस भेड़ बकरी नहीं है कि आप किसी भी राजनीतिक खूंटे से उसको बांध दें। लाजवाब। दिगान साहब एक आखिरी सवाल, मौजूदा वक्त में हम जिस वक्त में खड़े हैं और दिवाली बिल्कुल हमारे सामने खड़ी है आने वाले कुछ दिन में, समस्या वही जिससे पिछले साल भी मैंने बात की, उससे पिछले साल भी बात की, कर्मचारियों का एरिया, उनके हक का डीए, दिवाली के लिए बोनस, कोई सूचना नहीं मिल रही। देखिए यदि बात करूं तो बोनस आपका दीपावली से पहले मिलेगा, ये वादा कर रहे हैं हम लोग। रही बात डीए की, तो डीए कर्मचारियों के खाते में आ चुके हैं, चाहे 2 डीए आए हैं 3 डीए आए हैं। और पे डिफरेंस की यदि बात करें, जो डेली वेजर कर्मचारी सब्स्टिट्यूट कर्मचारी हैं उनके बिल्स बन के तैयार हो गए और कुछ जोनों में कार्य स्टार्ट भी हो गया कि उनके खाते में किसी के 15,000, किसी के 20,000, किसी के 30,000, इस प्रकार का पे डिफरेंस उनके खाते में आ चुका है। लेकिन क्या हो रहा है कि जब तक बिल तैयार नहीं होंगे पैसा पेमेंट नहीं हो पाएगा। हमें थोड़ा सा इस बात पे ध्यान देना है कि जोन स्तर पर हम बिलों को पास कराएं, कार्य तेज कराएं, ताकि इन कर्मचारियों के खाते में पैसा आए। दिगान साहब ये पैसे वाली बात एंड टाइम आएगा, निगम कह देगा जी हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, अब हम दे कहां से, अब उसका कैसे इलाज होगा? अभी लास्ट टाइम एडिशनल कमिश्नर फाइनेंस वीर सिंह यादव जी से बैठक हुई कोर कमेटी की, उन्होंने आश्वस्त किया और बाकायदा उन्होंने ये कहा कि यदि आपके बिल तैयार हैं तो आप उनकी डिमांड भेजें, मैं हेडक्वार्टर से क्लिक करूंगा, कर्मचारी के खाते में पैसा आएगा। उन्होंने ये कमिटमेंट किया है। और जब अधिकारी कोई कमिटमेंट करता है तो मैं समझता हूँ 100 कमिटमेंट किए तो कम से कम 10 कमिटमेंट वो पूरे करता है। और यदि देखिए अभी बेटी बाप के घर पे है, 8 तारीख का प्रदर्शन है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इन सभी डिमांडों पर प्रदर्शन में चर्चा भी होगी और आंदोलन भी होगा। एक सवाल हो रहा है दिगान साहब, एक गाड़ी बंद हो जाएगी। दिगान साहब एक आखिरी सवाल और, जिस तरह से लगातार सूचनाएं मिल रही हैं और हम देख भी रहे हैं, कैंप्स कमेटी के चेयरमैन संजीव कपूर साहब लगातार कर्मचारी के लिए प्रयास कर रहे हैं कि वो पक्का हो जाए। क्या निगम इस बार सच बोल रहा है? इस प्रयासों के वजह से क्या सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा है या गुमराह कर रहा है? कि अगर वक्त बेवफा नहीं होता तो कोई भी इंसान बुरा नहीं होता। अरे वाह। और जो कहते हैं दूसरों को बुरा, उनको खुद अपना पता नहीं होता। संजीव कपूर जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, यू आर द चेयरपर्सन ऑफ डैम्स। लेकिन हो क्या रहा है, मेहनत करे यूनियन, डंडे खाए यूनियन, आंदोलन करे यूनियन, और संजीव कपूर जी एक ऑर्डर को लेकर बैठते हैं, मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ये काम हमने करा दिया। जो काम यूनियन कोर कमेटी सालों से लेकर चल रही है, जिन मुद्दों को, जिन ग्रीवेंसेस को लेकर चल रही है, संजीव कपूर जी आप उसका ढिंडोरा ना पीटे।
बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं, अगर कुछ कराना ही है तो कंसल्ट अधिकारी है ना इस टाइम। इस समय कंसल्ट अधिकारी नहीं है, इज द पॉलिटिकल मैन। और पॉलिटिकल आदमी और अधिकारी में जमीन आसमान का फर्क है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कंसल्ट पर्सन है वो? देखिए, कंसल्ट पर्सन हो सकते हैं, इज द ऑनरेबल पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी, लेकिन बशर्ते सैकड़ों नहीं, 30 साल से आंदोलन कौन कर रहा है? संगठन कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। जिसके फलस्वरूप कमिश्नर मीटिंग भी ले रहा है, मैनेजमेंट मीटिंग भी लेती है। पेड़ उगाए हम, खेती करें हम, जब फल आए तो संदीप कपूर जी तोड़ लें उसको। अगर मानते हैं हम कि भाई आपकी सरकार है और दिल्ली में आपकी सरकार है, तो कम से कम कोर कमेटी को बुलाएं कि कोर कमेटी के नुमाइंदों के सामने आप ऑर्डर पढ़े, आपकी भी जायज है, हमारी भी जायज है। हम ये तो कहना चाहते हैं। विशेष सूत्रों से एक बात मुझे पता चली है, आने वाले दिनों में यह भी देखा जाएगा निगम प्रशासन की ओर से, दिल्ली के 12 जोनों में यूनियनों के चुनाव होने की तैयारी करवा रही है निगम प्रशासन। आपको भी शायद इसका संज्ञान होगा। 12 जोन, 12 यूनियन, उसके अतिरिक्त निगम किसी से बात नहीं करेगा। काम चल पाएगा? ये भारत है और भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारतीय जनता पार्टी जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है आज तक, कांग्रेस पार्टी जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है आज तक भी, लेकिन फिर भी चुनाव लड़ती है वो। हमारे कानून में, हमारे संविधान में ये प्रोविजन है, जिसके साथ 11 आदमी है, जिसके साथ मेजोरिटी है, मेजोरिटी इज द मेन। जहां बहुमत होता वहीं चुनाव होता है, और जो काम करेगा वो जीत के आएगा और जो नहीं काम करेगा वो हार जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं दिगान साहब, अगर यूनियनों के चुनाव होते हैं, चुनाव से कहीं ना कहीं कर्मचारी को फायदा तो होगा। देखिए, कभी भी चुनाव से किसी कर्मचारी को फायदा नहीं हुआ है, जब भी वहां नुकसान हुआ है। नुकसान क्यों होता है कि आज हम मेजोरिटी में तो काम कर लेते हैं, जब हम जीत के आते हैं तो हम पर्सनल लोगों को, नुमाइंदों को चुनकर बैठाते हैं अपने साथ, किसी को महामंत्री बनाते हैं, किसी को उपाध्यक्ष बनाते हैं। यदि बिना चुनाव के हम काम करें एक मोर्चे के रूप में, एक और कमेटी के रूप में, तो हम सिमिलैरिटी से काम कर सकते हैं, समानता से काम कर सकते हैं, बिना द्वेष भावना के काम कर सकते हैं। और जब चुनाव हो जाता तो आदमी को एक संवैधानिक दर्जा मिल जाता है, जिसके अंतर्गत उसमें घमंड उत्पन्न होता है, चाहे उसमें मैं हूं या कोई भी हो। बिल्कुल, ठीक है ना? तो ये चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव हो भी तो दिल्ली स्तर का हो, जिसके साथ मेजोरिटी है उसको लेकर चुनाव हो, जिसको निगम के बारे में पता है उसको लेकर चुनाव हो, जिसको निगम के आधार के बारे में मालूम है उसके लिए चुनाव हो, जिसको निगम का अंडम मालूम है उसको लेकर चुनाव हो। आपकी जो भाषा शैली है वो मैं उसका कायल हूँ। ये तो देखो, सब जानते हैं, जितने भी कर्मचारी इस टाइम ये खबर देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, वो ये सब जानते हैं कि मैं वाकई में राजकुमार दिगान की साहब की जो भाषा शैली है ना, मैं कसम से उसका कायल हूँ। आज जो शादार नॉर्थ जोन में ये प्रदर्शन, दोस्तों उसी प्रदर्शन का ये हिस्सा है जो यहाँ पे ये शूट हो रहा है, यहाँ जो ये खबर बन रही है। आज इसी प्रदर्शन के स्टैंड के नीचे मैंने आदरणीय मेरे बड़े भाई मुकेश गहलोत जी के मुखमंडल से एक बात सुनी। बाकायदा उन्होंने माइक पर यहाँ पे ये बात बोली कि कुछ समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो 2-2, 5-5 लाख रुपए लेकर कर्मचारियों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाने की उन्होंने पूरी तैयारी करके पहुंचा भी रहे हैं। कर्मचारी गरीब पर गरीब और वो जो भ्रष्ट नेता है वो अमीर पे अमीर होता जा रहा है। इसके लिए क्या बोलेंगे? क्योंकि आपकी वाली से सच्चाई निकलती है, मैं जानता हूँ। देखिए, कहीं लोहा खोटा है, कहीं लोहार खोटा है। हाँ, बड़ी बात। कोई भी नेतागण ये नहीं कहता आप मुझे पैसे दो। मैं इसमें कर्मचारी का फॉल्ट बताऊंगा कि आप पैसे क्यों देते हैं। जब आपको मालूम है कि 100 का काम भी सीनेटी लिस्ट के अनुसार होगा और 500 का काम भी उसी लिस्ट के अनुसार होगा। कोई भी पर्टिकुलर एक फाइल रेगुलाइजेशन के लिए हेडक्वार्टर नहीं जाती है तो सैकड़ों फाइल जाती है, और यही प्रोविजन है। तो हमारा कर्मचारी पैसे क्यों देता है? सबसे पहले बात ये, इसमें नेता का कोई कसूर नहीं है। नेता के घर पे नेता को उनके घर पे पैसे मांगने नहीं जाते, ना नेता उनसे ये कहते हैं आप हमें पैसे दो। आज मैं कहने लगूं कि राजकुमार दिगान 10 आदमी का फ्री काम कराएगा, तो शैफी जी आपके सामने कहेंगे ये काम नहीं करा। आपको कराते भी हो, मैंने खुद देखा है। देखिए, मेरा काम है कि जो मेरे पास आया है उसको मैं उसके सम्मान के साथ उसका कार्य करता हूं, और मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं उनका नौकर, उनका मुलाजिम हूं। मैं उनका नेता नहीं, उनका बेटा हूं। मैं उनका बेटा हूं, उनका भाई हूं। आपने सीनेटी लिस्ट की एक बात कही, मुझे एक बात तुरंत याद आ गई। क्या राजकुमार दिगान क्या शादार नॉर्थ का एक नेता है, या वो दिल्ली के और दूसरे, क्या शादार साउथ की तरफ आपकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? मेरी 12 के 12 जोन की जिम्मेदारी है। मैं पूरे प्रदेश का नेता हूं और प्रदेश की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आज 75 संगठन इस बात के लिए प्रमाणित करते हैं कि राजकुमार दिगान उनका सेवक है, निगम कर्मचारी को भाई है, उनका बेटा है। और मेरी नैतिक जिम्मेदारी यह बनती है कि मैं 12 के 12 जोनों के लिए काम करूं।
मैं आपका ध्यान वही लेके जा रहा हूँ। अभी 400 कुछ कर्मचारी यदि सीनियरिटी लिस्ट की बात करें, 700 कुछ हो चुके हैं वो। इसमें मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा कि जो लिस्ट 400 की चली आ रही थी वो उसकी बात कर रहा हूँ फिलहाल। बिल्कुल मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और उसको मैंने सुचारू रूप से चलाया है और ये तमाम कर्मचारी जानते हैं कि सादरा साउथ की जो लिस्ट है उसको अप्रूव कराने में, डिप्टी कमिश्नर ने उसको पास कराने में, उसको बनवाने में राजकुमार दिगान का, कोर कमेटी का बहुत बड़ा हाथ है। अब 300 कर्मचारी जो आए हैं उसके बाद उनको भी पक्का कराएंगे और ये 400 भी पक्के। सर 2 साल से तकरीबन हो गए और वो बेचारे ये इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो उनके लिए आए जो उनका ये काम पूरा करवा पाए। उनके लिए कोर कमेटी खड़ी है, प्रतिबद्ध है। जब तक वो कर्मचारी पक्का नहीं होगा हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। और शफी जी, मैं होमवर्क पे बात करता हूँ, मैं कलम पर बात करता हूँ, मैं प्रत्यक्ष पे बात करता हूँ। सच्चाई है। और यदि आप चाहें तो मैं इसके प्रमाण आपको पेश कर सकता हूँ। नहीं सर, मुझे पता है इस बात के बारे में। आज की तारीख में वो लिस्ट हेडक्वार्टर में एडिशनल कमिश्नर की डाक में है और है, जब तक हेडक्वार्टर में एडिशनल कमिश्नर की अप्रूवल नहीं होगी वो लिस्ट लिक आउट या पास आउट नहीं हो पाएगी। एक बिल्कुल आखिरी सवाल, इसे चाहे आप मेरा निजी सवाल भी समझ सकते हैं और ये मेरा सवाल नहीं है, ये सैकड़ों कमेंट आप पढ़ सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर, जहां पर ये कमेंट लगातार आ रहा है कि मैं आपसे इस बारे में बात करूं। खास तौर पे आपका नाम लिख के मुझे कर्मचारी भेजते हैं कि मैं राजकुमार दिगान साहब से जाके बात करूं और इस पे जरूर बात करूं, उस मुद्दे पे जो मैं बोलने वाला हूं। राजकुमार दिगान कर्मचारियों के दिल पर राज करता है क्योंकि वो उनके काम करवाता है, वो उनकी बात सुनता है, वो उनकी हर चीज करता है। क्या आज ये माहौल नहीं बन गया? क्या आज ये वो वक्त नहीं आ गया कि दिल्ली के तमाम संगठन, चाहे वो परिसर में काम कर रहे हो, चाहे वो फेडरेशन हो, चाहे वो दूसरी कोर कमेटी हो या आपकी कोर कमेटी हो या कोई अन्य मोर्चा हो, क्या आज वो वक्त नहीं है निगम प्रशासन से इस लड़ाई का कि सारे एक बैनर के नीचे लड़ाई करें और कर्मचारियों की मांग डिमांडों को पूरा करवाने का काम करें? आपकी पर्सनल राय क्या है? बेशक आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन काम सत्यता से होना चाहिए, काम सरलता से होना चाहिए, सच्चाई से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक तो हो जाएं, एक उसके बीच में फिर कर्मचारियों के साथ राजनीति हो। कर्मचारी एक सीधा साधा है, वो भ्रमित नहीं होना चाहिए। चलो मैं मानता हूं मैं एक होना चाहता हूं या एक करना चाहता हूं, लेकिन प्रयास करें और मुझे कोई आपत्ति नहीं। क्या राजकुमार दिगान पहला कदम नहीं उठा सकते प्रयास में? बिल्कुल उठा सकता हूं मैं। लाजवाब। 8 तारीख का प्रदर्शन है, स्वागत है। आइए, कोई भी संगठन जो कर्मचारी हित में काम करता है आइए दें अपनी आहुति। ये बहुत बड़ा यज्ञ है, इसमें आप भी आहुतियां काम करें और मान सम्मान में यदि कोई कमी होती है तो उसका जिम्मेदार राजकुमार दिगान है। देखिए ये वो लाइन है कि जिसका जवाब देना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि यही सत्यता है। और मैं खुद इस बात की अपील दिल्ली के तमाम संगठनों से, तमाम यूनियनों से करता हूं कि अब शायद वो सही समय है एक झंडे के नीचे, एक बैनर के नीचे एक कंधे से कंधा मिलाने का और कर्मचारी की मांग डिमांडों को पूरा करवाने का। दिगान साहब, ये बात तो कहनी व्यर्थ होगी कि आपको सैकड़ों हजारों कर्मचारी हर दिन सुनने की प्रयास भी करते हैं और सुनते हैं, क्या संदेश देंगे? 8 अक्टूबर सन 2025 सिविक सेंटर गेट नंबर 5, ये मेरे परिवार की लड़ाई है, ये मेरे हक हकूक की लड़ाई है, ये मेरे बच्चों की लड़ाई है, मेरे भाई बहनों की लड़ाई है, ये मेरी माता बहनों की लड़ाई है। ये कोई निजी मेरी लड़ाई नहीं है, ये मेरे समाज की एक इतनी बड़ी लड़ाई है कि मैं तमाम कर्मचारियों से कहना चाहता हूं, तमाम नेताओं से कहना चाहता हूं कि तुम्हें हर पुराना शिकवा गिला भुलाना होगा, अपनी एकता का फिर से यकीन दिलाना होगा। आज समाज जिस दोराहे पर है तुम्हें हर हाल में समाज के साथ आना होगा, क्योंकि आज ये समय की मांग है, आज ये कर्मचारी की मांग है और आज नहीं तो फिर कभी नहीं। सैफी जी बात कहना चाहता हूं बड़े जज्बात में आकर, मैं नेतागिरी नहीं करना चाहता, मैं एक सेवक हूं, सेवक की तरह काम करूंगा। मैं तो कहता हूं और दिल्ली के जो संगठन है नेतृत्व करें, सबसे वाली लाइन में आगे खड़े होंगे पहले आप और सबसे वाली पीछे लाइन में मैं खड़ा हूंगा। लाजवाब बात। अब सबको समझ जाना चाहिए और मान लेनी चाहिए बात कि एक होने में सबकी भलाई है और आपकी भलाई नहीं है, सबसे पहले इन मजलूम मेहनतकश कर्मचारियों की भलाई है, जिनकी लड़ाई आप जो है हमेशा लड़ने का प्रयास करते हैं और लड़ने मैं हमेशा देखता भी हूं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।